सर ये इंशाल्लाह 35 तक चले जाएंगे। डॉक्टर साहब देख लें, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ये आपके मालिकान तक पहुंच जानी है इंशाल्लाह। ये 35 करना भी डॉक्टर साहब सर 30+ हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपने ज़रा बात अब जाना थोड़ी सी क्या कहते हैं लचक रख के कर दी है, तो 30+ की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं करनी है कि जब भी फार्म बनाएं अपनी प्लानिंग करें तो एनिमल्स का जो अवेलेबिलिटी है उसको आपने लाजमी देख लेना है। ऐसे ना हो कि जानवर आप ले लें, सॉरी फार्म बना लें, जब जानवर लेने की बारी आई तो समझ ना आ रही हो कि जानवर लेना कहाँ से है, फिर बजाय इसके कि यार ये चीज़ें देख लिया करें। जानवर ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, सारे जानवर स्ट्रेट नहीं होते, कुछ ऊपर से ऐसे कोब बना के खड़े होते हैं। कुब्बा जानवर नहीं लेना आपने, उसमें लेमनेस के मसाइल आ सकते हैं। ये जानवर जितने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, आज आपको सिलेक्शन दिखाने जा रहे हैं, अपनी जानवरों की सिलेक्शन जो की है आज, इसकी इंशाल्लाह खुद अज़ीज़ आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। खुश हैं? तसल्ली है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। डॉक्टर साहब पहले ये बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इन जानवरों से? सर ये इंशाल्लाह 35 तक चले जाएंगे। चले जाएंगे। डॉक्टर साहब देख लें, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ये आपके मालिकान तक पहुंच जानी है इंशाल्लाह। ये फिर 35 करना भी डॉक्टर साहब सर 30+ हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपने ज़रा बात अब जाना थोड़ी सी क्या कहते हैं लचक रख के कर दी है, तो 30+ की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं जो है ना जब जानवर सिलेक्शन करके देता हूँ प्योर ब्रेड की, तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यह 30+ इंशाल्लाह ये देंगी। अब वो 30+ आपका 31 हो जाए, 32 हो जाए, 33 हो जाए, 34 हो जाए, 35 हो जाए, वो तो मुकद्दर ने। कुछ जानवर इनमें ऐसे हैं जो मैं अभी आपको गारंटी से बता सकता हूँ जो डॉक्टर साहब 35 करने वाले हैं। ठीक है जी, ये गाय सामने खड़ी है, इसको ज़रा गौर से देख लें। क्लोजअप का जानवर है, बिल्कुल बच्चा देने की तैयारी है इसकी। ये मेरा ख्याल है कि जाते ही डॉक्टर साहब आपके पास 2 से 3 दिन लेगी ये बच्चा दे देगी। ठीक है जी, अडर डेप्थ बहुत अच्छी है और जानवर का एब्डोमिनल डेप्थ भी अच्छा है। ये डॉक्टर साहब क्लियर 35+ पे जाने वाली है इंशाल्लाह। एक और पीस दिखाता हूँ डॉक्टर साहब आपको, ये जो सामने खड़ा है ये वाइट वाली गाय, ये भी इंशाल्लाह खुद अज़ीज़ 35 को टच कर जाएगी। किस्सा मुख्तसर, इनमें 30 से नीचे कोई नहीं रहती डॉक्टर साहब इंशाल्लाह खुद अज़ीज़। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ डॉक्टर साहब, अच्छा एक चीज़ मैं मेरे सुनने वाले, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब कई सारे लोग जो हैं वो रब्ता करते हैं और उनकी डिमांड होती है कि हमें आप क्लोजअप के जानवर दे देना। तो सर क्लोजअप का जानवर जो है ना इस वक्त मिलना बड़ा ही मुश्किल है। क्लोजअप से मुराद वो जानवर जिसको बच्चा देने में 15, 20 या 25 दिन का टाइम चाहिए। तो ये जितनी गायें भी मैंने निकाली हैं यहाँ से, ये सारे के सारे जानवर जो हैं ये क्लोजअप के जानवर हैं। और डॉक्टर साहब लकी हैं इस हवाले से कि ये जो सिलेक्शन हमने की है, ये मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब तकरीबन 40 से 43 जानवर थे सेक्स वाले, और मेरा ख्याल है कोई 40 जानवर ही थे नॉन सेक्स वाले। उन सब में मिला जुला के जो है कुछ 14 जानवर हमने निकाले हैं जी, जिसमें से जो सेक्स वाले जानवर हैं वो 10 हैं और 4 जानवर ऐसे हैं जो नॉन सेक्स वाले हैं। जैसे ये एंड पे आई डॉक्टर साहब, वो एंड पे जो आई थी यही है ना, ये जानवर जो है ये नॉन सेक्स है, ये सेक्स फीमेल से प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, जानवर बहुत अच्छा है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला फार्मर को ये है कि दूध की डिमांड अब बढ़ गई है, बाने शाने हो रही हैं और दूध चाहिए। तो अच्छा मैं एक चीज़ आपको गाइड करना चाहता हूँ, अगर आपने अपने फार्म पे डॉक्टर साहब आप ही सुन लें, अब आपका माशाल्लाह अपना दूध का पॉइंट है, आप दूध अपना खुद सेल करते हैं। डॉक्टर साहब आपने करना ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको जानवर चाहिए हों, अक्टूबर में, नवंबर में या सितंबर में ना 4-4 माह के प्रेग्नेंट जानवर ले लें, वो आपके बच्चा देंगे फरवरी में जाके। तब ना रेंज बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है डॉक्टर साहब, सिलेक्शन के लिए आपके पास रेंज बहुत ज़्यादा होती है, आप जैसा मर्ज़ी जानवर जो है अपने फार्म पे ले जाएँ। अभी इस वक्त डॉक्टर साहब मेरे पास एक क्वेटा की पार्टी है, 10 उसने लेने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से लेने। और एक बंदे ने रब्ता किया USA से, साहिवाल में उनका फार्म है, वो कहते थे 10 मुझे भी चाहिए। अब मसला ये है कि कहाँ से लेकर दें। तो मेरे भाइयों
ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एनिमल लेने का जो आइडियल वक्त है आपके कॉरपोरेट डेयरी से, वो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम है। तब आप जो है जैसा जानवर चाहते हो, जिस प्रेगनेंसी का चाहते हो, वो जानवर आपको मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, हमारी सिलेक्शन के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी यूनिफॉर्म नज़र आ रही है कि हमने ऊँट सेलेक्ट नहीं की है। अब ये जानवर आप देख लें, कोई भी फार्मर आके इस जानवर को सिलेक्ट नहीं करेगा, वो कहेगा छोटी जी है, ਇਹਦਾ 9.5 लाख भरना है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये जानवर इस वक्त तकरीबन 252-53 दिन का प्रेग्नेंट है। इसने टाइम लेना जी, इंशाल्लाह मज़ीद कोई मेरा ख्याल है 15 से 20 दिन में बच्चा दे देगी इंशाल्लाह। इस जानवर के मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। अभी एक तो ये पहले सूए में 30 कर जाएगी इंशाल्लाह, गर्मी के बावजूद इंशाल्लाह ये 30 पीक मारेगी। दूसरा, इस जानवर की खुराक कम है। इसका चूँकि जानवर का हाइट उस तरह से नहीं है, उस तरह से कोई बहुत लंबा चौड़ा ऊँट नहीं है, इसलिए ये अपनी जो है थोड़ा खा के अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसको आप कह सकते हैं फीड कन्वर्शन रेशो, इस जानवर की फीड कन्वर्शन रेशो ज़्यादा होगी। इसको भी आप देख लें, दोनों तकरीबन एक जैसी आपको लग रही हैं। वो सामने खड़ी है, वो भी आपको ऐसी लग रही है। तो जितनी भी मेरी सिलेक्शन है इसमें अगर आप गौर से देखें तो बहुत लंबे चौड़े कद के जानवर नहीं है। ये चीज़ मैं हमेशा तो फार्मर्स को बता देता हूँ कि यार अगर आप लोग ये सोच के आए हैं कि हमको बहुत बड़े बड़े जानवर निकाल लेंगे, तो भाई ऐसे नहीं है। जानवर वो निकालें जिसमें एक तो आपको ज़्यादा सूए मिलें। इंशाल्लाह इन जानवरों के बारे में मैं एक प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। करने वाली ज़ात है जी अल्लाह की, कोशिश अल्लाह की ज़ात ने हमारे ऊपर रखी है, इंसान वसीला बनता है। इंशाल्लाह ये जानवर जो है एवरेज 4-4.5 लैक्टेशंस फार्मर को दे देंगे, क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन की है ये मैंने बड़े मीडियम स्टेचर के जानवर निकाले हैं। अच्छा प्रोडक्शन देंगे और अच्छी प्रोडक्शन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ़ लैक्टेशंस देंगे। और ये चूँकि सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट है, कोई पहले स्टॉप पे ठहर गई है, कोई दूसरे स्टॉप पे ठहर गई है, तो इनका जो ब्रीडिंग एफिशिएंसी है, इनकी जो गब्बन होने की रफ्तार है, वो भी इनकी अच्छी है। अब चूँकि इनकी काविंग जो है आज जो है अपना जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विदिन 15 डेज़ फरवरी में किसी टाइम पे इनकी काविंग हो जानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च के महीने में मौसम कदरे बेहतर होता है, तो ये मार्च के एंड पे जो है अपनी पीक प्रोडक्शन पे जो है इंशाल्लाह लग जाएंगी। और इनकी जो एवरेज एज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एज इनकी किसी की 22 महीने है, किसी की 23 महीने है, किसी की 24 महीने है। और एक और चीज़ आप नोट करें, जितने जानवर भी सिलेक्ट किए गए हैं इनमें कुब्बा कोई नहीं है। कुब कहते हैं कि वो जानवर जो खड़ा हो और ऊपर से कुब निकाल के खड़ा हो। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से। तो ये कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी जानवर सेलेक्ट करने हैं तो यार ये चीज़ें देख लिया करें। जानवर ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट है, सारे जानवर स्ट्रेट नहीं होते, कुछ ऊपर से ऐसे कोब बना के खड़े होते हैं। कुब्बा जानवर नहीं लेना आपने, उसमें लेमनेस के मसाइल आ सकते हैं। ये जानवर जितने भी आप देख रहे हैं सब के अंदर देख लें बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट है। एक और चीज़ उसको आपने लाजमी मोनीटर करना है, उसको कहते हैं पिन्स। पिन कहते हैं, ये जो पीछे दुम के पास ये 2 हड्डियाँ, ये जो हड्डी खड़ी है इसको पिन बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें जो पिन बोन है वो इस हड्डी से, इसको जो हिप बोन बोलते हैं, इसको पिन बोन बोलते हैं। तो हिप बोन थोड़ी ऊंची हो बेहतर है, पिन बोन थोड़ी नीचे हो या बिल्कुल बराबर हो तो बेहतर है। बाज़ जानवरों की ना ये पिन बोन ऊपर होती है, हिप बोन नीचे होती है, वो जानवर रिकमेंडेड नहीं है, उनसे आप अवॉइड किया करें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ जानवर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाते हैं जिसमें फिर आपको कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने जानवर भेजा है, वो माशाल्लाह 18,000-16,000 लीटर परफॉर्म कर रहा सूए में, लेकिन उसकी पिन्स हाई हैं। तो इतने अच्छे जानवर के ऊपर हल्की फुल्की कंप्रोमाइज़ जो है आप कर सकते हैं। ये आप देखें सारे जानवर आपको दिखा दिए। रेट्स के हवाले से बताता चलूँ आपको, इस वक्त पाकिस्तान में जो आपके अच्छे सेटअप्स हैं, जो जानवर आपको दे रहे हैं, तो 2.5 माह की प्रेग्नेंट, 3 माह की प्रेग्नेंट से लेके जो 8 माह की प्रेग्नेंट है, उनका रेट तकरीबन 7.5 लाख से शुरू हो जाता है और 9.5 लाख तक जाता है। सेक्स सीमन के साथ प्रेगनेंसी होती है और ये रेट जो है प्रेगनेंसी के हिसाब से आपका जो है वेरी करता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जो 3 माह की प्रेग्नेंट है उसका कोई और रेट है, 4 माह की प्रेग्नेंट का और रेट है, 6 माह की प्रेग्नेंट का और रेट है। और सिलेक्शन में एक और पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जब भी जानवर लें सिलेक्ट कर लिए हैं, ये कच्चा है, आप कच्चे पे जानवर को देख रहे हैं, तो आपने करना ये है सिलेक्शन के फौरी बाद जानवर को एक दफ़ा पक्के पैडे पे भी चला के देख लें, ठीक है जी। क्योंकि थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जानवर जो पाँव दबाता है ना, वो कच्चे पैडे पे पता ही नहीं चलता। तो आप कोशिश करें कि जानवर को हार्ड फ्लोर पे भी चला के एक दफ़ा चेक कर लें। ये परली साइड पे जो जानवर खड़े हैं ये वो जानवर हैं जिनमें से सिलेक्शन की थी हमने। जो सिलेक्शन वाले जानवर हैं ये सारे हमने यहाँ पे रोक लिए हैं। और मैं ये बार बार बताता हूँ, मैं अपने फार्मर्स को
कि पाकिस्तान में आपको बड़े अच्छे क्वालिटी के जानवर अवेलेबल हैं। इंपोर्ट के मुकाबले में ये बड़ी सेफ़ गेम है। अब मैंने हर जानवर की बच्चेदानी चेक की है, हर जानवर का थन चेक किया है। कोई ब्लाइंड टीट निकल आए तो कह नहीं सकते, वरना अमूमी तौर पे जो इशू बनता है ना साड़ू वाला, फिर ये जानवर के थन को साड़ू हो गया, जानवर का थन मर गया, वो काम यहाँ पर नहीं होगा इंशाल्लाह। बच्चे भी चेक हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं ये कॉर्पोरेट डेयरी से जितने भी जानवर ले चुका हूँ, उसमें ईस्टर्न है, उसमें सफ़ायर है, उसमें जेके डेयरी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कहीं पे मुझे सेक्स सीमन की कोई कंप्लेंट नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जो कहा जाता है वैसे ही माशाल्लाह जो है एनिमल्स जो हैं बच्चे दे रहे हैं। 85% से ऊपर ही जो है माशाल्लाह फीमेल परसेंटेज आ रही है। इससे हमारा भी एतमाद बनता है। हम इन फार्म्स पे बार बार आते हैं क्योंकि इनके पास हर साल जो है ये तकरीबन एक अच्छी खासी तादाद जो है अपने जानवरों की पेश कर देते हैं। अब ये जानवर जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरी जो तवक्कुआत है गर्मी में, मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ, सर्दी में तवक्कुआत ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में मेरी तवक्कुआत इनसे तकरीबन 8000 लीटर दूध मैं पहले सूए में इनसे तवक्को कर रहा हूँ। सेकंड लैक्टेशन में 10,000 प्लस कर जाएंगी। थर्ड लैक्टेशन में 11 से 12,000 लीटर जो है इसके आसपास ये परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। भी आप देखें जानवर खड़े होकर खा रहे हैं, सारे तकरीबन एक ही जैसे मेचे के, एक ही जैसे साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं। ये भी आप देख लें, ये जानवर भी देख लें, जानवर पक्के पैड़े पे चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, खुराक अच्छे से खा रहे हैं और जुगाली शुगाली कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसान है। ये चकवाल जानी है तो ये लाहौर से चकवाल का रास्ता जो है कितने टाइम का होगा, मेरा ख्याल हार्डली 5-6 घंटे लगेंगे। लेकिन जब इंपोर्ट का जानवर आता है तो कराची से चकवाल आने में तकरीबन उसको 45 से 50 घंटे लग जाते हैं। तो 45-50 घंटे में जानवर का बुरा हाल हो जाता है। खाने पीने को दिया कुछ नहीं जाता, रास्ते में ब्रेक कोई नहीं है, और ऊपर से अगर किसी थान को मसला बन जाए तो उस पर क्लेम कोई नहीं मिलता भाईजान। तो ये चीज़ें जो है जो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इससे आगे नस्ल को डेवलप करना बड़ा आसान है। अब इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ इन जानवरों को जब इंशाल्लाह ब्रीड किया जाएगा तो इनको एक अच्छा TPI का, एक अच्छा नेट मेरिट का बुल स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी ट्रेड्स के साथ लगाया जाएगा। तो ये जानवर जो है इनकी जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने फिर 8000 से आगे का सफ़र तय करना है। ये अगर 8000 पे घड़ी है फॉर एग्जांपल, तो वो जो आने वाली नस्ल होगी वो इंशाल्लाह 8.5, 9 और 10,000 की बात कर रही होगी। तो ये मैं आपको सबको ये गाइड करूँगा कि अवेलेबिलिटी हो तो पाकिस्तान में मौजूद सेटअप से जानवर लेना ये वारा खाता है, लेकिन बात है अवेलेबिलिटी की। अब जैसे इस वक्त अवेलेबिलिटी का इशू बना हुआ है, ठीक है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि जब भी फार्म बनाएं अपनी प्लानिंग करें तो एनिमल्स का जो अवेलेबिलिटी है उसको आपने लाजमी देख लेना है। ऐसे ना हो कि जानवर आप ले लें, फार्म बना लें, जब जानवर लेने की बारी आई तो समझ ना आ रही हो कि जानवर लेना कहाँ से है, फिर बजाय इसके कि 3, 4, 5, 6 महीने आप इंतज़ार करें। सबसे बेस्ट ये है कि अपनी प्लानिंग 1 साल की मुकम्मल बना के रखें। आज की वीडियो में मैंने आपको टाइम बता दिया, द बेस्ट टाइम फॉर परचेजिंग अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। बेहतर ये है अगस्त में अगर 6-7 महीने का प्रेगनेंट जानवर मिल जाए, अक्टूबर नवंबर में बच्चा दे दे, दिसंबर में आपके पास पीक प्रोडक्शन आ जाएगी। उसके साथ साथ जो है जो आगे 4 महीने आपको ब्रीडिंग के भी मिल जाएंगे, और जब आपका नेक्स्ट ईयर का मार्च अप्रैल आए तब 3 से 4 माह के प्रेग्नेंट जानवर ले लें। इस वक्त आपको डेयरी से, जो कॉर्पोरेट डेयरीज़ हैं, यहाँ से अगर आप जानवर लेना चाहते हैं तो 2, 3, 4 माह के प्रेग्नेंट जानवर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मेरे अगर प्लान करना हो तो मैं क्या करूँगा, सितंबर में या अगस्त में 6 से 7 माह का प्रेग्नेंट जानवर लूँगा जो अक्टूबर नवंबर में बच्चा दे, उनका आगे साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड मैंने प्रोक्योरमेंट करनी है वो मैं करूँगा फरवरी में या मार्च में, तब मैं 3 से 4 माह के प्रेग्नेंट जानवर लूँगा जो मेरे पास अगस्त सितंबर में बच्चा देंगे, और मेरा साइकिल जो है फार्म का इस तरह चलता भी जाएगा। और ब्रीडिंग के हवाले से तंगी नहीं होगी कि बाद में लोग कहते हैं गर्मी आ गई, ब्रीडिंग कैसे करनी है, साइकिल लेंथ लंबी हो गई, एवरेज कम होगी, कई किस्म के मसाइल आपको देखने पड़ते हैं। अब इंशाल्लाह इनको फीड फार्मूलेशन बना के देंगे फार्मर्स को। तो मेरी तवक्कुआत है जी इंशाल्लाह हुल अज़ीज़ 30+ की दुआ कीजिएगा फार्मर के लिए। ले जनाबिल ये जानवरों के जो हैं वो थान शन चेक हो रहे हैं, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो ब्लाइंड टीट्स हैं, ये जो अमूमी तौर पे इशू बन जाता है हीफर्स के अंदर, जिन हीफर्स में छोटी उम्र में अगर थनों में कोई इन्फेक्शन आ जाए या कोई ट्रॉमा बन जाए, तो ब्लाइंड टीट जब जानवर बच्चा दे और आगे आपको अंदाज़ा हो कि यार इसका एक थन तो बंद है, इसको कहते हैं ब्लाइंड टीट। तो ब्लाइंड टीट जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अल्ट्रासाउंड। अमूमी तौर के उसकी फैसिलिटी जो है हमारे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ पर जो थन चेक करने का मकसद होता है वो सिर्फ जो है वो देखा जाता है कि किसी किस्म की कोई फाइब्रोसिस या टीट कैनाल के अंदर कोई नाड़ शाट जो है वो मौजूद ना हो।
बाद औक़ात मेस्टाइटिस भी जानवर को हो जाता है। कई दफ़ा जानवर को मेस्टाइटिस से कवर होने के बाद भी थन के अंदर इश्यूज़ बन जाते हैं, तो वो तमाम इश्यूज़ जो है आप यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ जो है ख्याल रखा जाता है। अब प्रेगनेंसी जो है यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अब हर बंदा सोचेगा कि यार ये इतने बड़े बड़े हैवाने नीचे नज़र आ रहे हैं, ये तो बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि ये प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी चेक करने का मकसद है उसमें दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, एक तो आप श्योर कर लेते हैं प्रेगनेंसी ड्यूरेशन, कि जो ड्यूरेशन है, जो रिकॉर्ड है वो मैचअप कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में बताता हूँ कि एक दफ़ा भैंस दी हुई थी दिहारे पे, तो वो जनाब जैसे ही बच्चा देने के नज़दीक आई तो उन्होंने फार्म पे वापस भेज दी कि भाई ये बच्चा देने वाली है। लेकिन हमने जब रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड दे के ये सामने आया कि यार अभी तो हमने इनको भैंस दी है, सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि भैंस हमने खाली दी और 6 महीने बाद हमें वापस आ गई है कि ये बच्चा देने वाली है। और हैवाने से लग रहा था जनाब कि ये शायद 15-20 दिन में बच्चा दे भी देगी। उसको चेक किया तो वो उस वक्त 7 माह की प्रेग्नेंट थी, बल्कि 6.5 माह की प्रेग्नेंट थी। तो फटा बन गया। हर बंदा कहे कि यार ये तो 9 माह की प्रेग्नेंट है, कोई 9.5 की बोले। तो खैर हमने फिर उसको वेट पे डाला और फिर उसने जनाब 2.5-3 माह कंप्लीट करके बच्चा दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैं अपने डॉक्टर्स भाइयों को भी बताता चलूँ। यहाँ पर जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो आप चेक करते हैं फ्री माइटस से। फ्री माइटस जो है उससे आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि भाई जानवर जो है उसकी मियाद कितनी है, वो 6 माह का है, 7 का है, 8 का है। बच्चे का साइज़ देखकर जो मेरे भाई जो हैं वो एस्टिमेशन करते हैं, वो एस्टिमेशन जो है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ जानवर 22 किलो का बच्चा दे रहे हैं, कुछ जानवर जो है आपका 30 kg का बच्चा दे रहे हैं, कोई 40 kg का बच्चा दे रहे हैं। ये बड़ा वेरिएबल सा है। सेकेंडली, बालू डाल के एक और चीज़ जिसकी तसल्ली कर ली जाती है वो है टॉर्शन, कि अगर बच्चेदानी में किसी किस्म का कोई वट पड़ गया है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको हम चेक कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं, ताकि बाद में जिस फार्मर के पास ये जानवर जा रहा है उसको किसी किस्म की तो तकलीफ़ का सामना जो है वो ना करना पड़े। और तरीक़ेकार भी यही है, बजाय इसके कि जानवर ले जाएं, बाद में आप कंप्लेंट्स करते रहें कि भाई आपसे जानवर लिए थे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अभी हमने अपनी मुकम्मल तसल्ली कर ली है इंशाल्लाह, अब ये हमारे ही हैं इंशाल्लाह हुल अज़ीज़। ज़रूर बताइएगा जानवर आपको कैसे लगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।